बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है, बहुत ही अफसोसनाक, बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही भयानक किस्म की स्टोरी है, बहुत ही शर्मनाक किस्म की स्टोरी है। जिस तरीके से ज़हरा कदीर को सियालकोट की तहसील डस्का में जिस तरह से उनका कत्ल किया गया, जिस तरीके से आपके बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे, मेरी जुर्रत नहीं हो रही थी। असल में मामला ये है, जिस तरह से उनको मारा गया, मैं देख रहा था, पढ़ रहा था कि जो रेस्क्यू 1122 के एहलकार हैं वो रोने लग गए इस जुल्म पर। जो गुस्ल देने वाली खातून हैं वो रोने लग गईं। ये क्या चक्कर है? इसकी मुकम्मल तफसीलात आपके साथ शेयर करता हूँ कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसने किया। और ये भयानक वाक़या, इंसान वाकई अगर बुलंद हो तो वो फरिश्ते उसे सजदा करते हैं, और अगर वो गिर जाए तो वो असफला साफिलीन की गहराइयों में जाके गर्क होता है। इंसान क्या करता है? जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटी का निशान बना हो उसे प्रेस कीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, अल्लाह के करम और आपके ताउन से लग रहे हैं। आप प्यासी इंसानियत को पानी पिलाइए अपने मरहुमीन के इसाले सवाब के लिए। यहाँ इंसानियत मुझे ज़िंदा नज़र आती है। कुछ इस तरह की इंसानियत मुझे मुर्दा किया, मुझे मुर्दा ज़मीर किया। ये तो इस तरह की, आप यकीन कीजिए कि सारे रिकॉर्ड टूट जाते हैं जुल्म के। कभी कभी ऐसा भी होता है, कोई वाक़या। गुज़श्ता 2 रोज़ से आप देख रहे हैं कि डस्का की ज़हरा कदीर नामी, अब मैं पहले पूरी आपको तफसील बता दूं कि ये हुआ कैसे और क्यों हुआ और किसने किया और कैसे हुआ। ज़हरा कदीर, ज़हरा उनका नाम है लड़की का, जो कि अब मकतूला हैं। और जो मैंने तफसीलात पढ़ी वो तो बेचारी शहीद हैं। अब इस तरीके से कह सकते हैं, जिस तरह से अब आप ये देखें, उनको बेगुनाह बेजुर्म कत्ल किया गया। जिसकी सास वो उसकी खाला भी हैं, और जिसकी नंदें वो उनकी कज़न भी थीं, वो भी वही उसी तरीके से जो एतराफ़ जुर्म कर रही हैं, कि जो मारने की वजह बता रही हैं। इंसान का जिस्म कांप जाता है, और वो कह रही हैं कि इसने हमारे बेटे को हमसे छीन लिया। अब आप अंदाज़ा कीजिए इंसान कितना गिर सकता है। ज़हरा कदीर की शादी अपने कज़न यानी खालाजाद भाई से चंद साल पहले हुई। उनका नाम है कदीर। दोनों में बहुत प्यार, मियाँ बीवी में बहुत एहतराम, बहुत लगन, बहुत लगाव। और वो कदीर साहब रहते हैं सऊदी अरब में, और ज़ाहिर इन कंट्रीज़ में हर वक्त तो शायद फैमिली साथ नहीं रखी जा सकती, कुछ मजबूरियां हैं। यूरोप, अमेरिका, कनाडा वहाँ पर, लेकिन मिडल ईस्ट में इस तरह की को है, जब तक आपकी बहुत अच्छी जॉब ना हो। तो खैर वो आती जाती रहती थी। ये उनके वालिद साहब ने बताया, उनका नाम शबीर अहमद है। वो आती जाती रहती थी। तो फिर वो पहले भी कोई इस तरह की गड़बड़ हुई थी इनकी आपस में, सास और नंदों के साथ, और नंदों और सास ने उनको सुना है कि मारने की कोई अटैम्प्ट की थी, लेकिन वो बच गईं। अब उनके वालिद साहब ने जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, और जो पुलिस स्टेटमेंट दे रही है इस तरीके से, वो कह रहे हैं कि जनाब कोई वहाँ जाती थी अपने शौहर के पास, उनका एक 2.5 साल का बच्चा भी, और ये 8 माह की हामला भी थी। वो उन्होंने अपने बेटे का भी कत्ल कर दिया उस सास ने। अल-अमान अल-हफीज़। इंसान इतना गिर सकता है, इतना जालिम हो सकता है, ये बंदा कुछ नहीं कह सकता। उन्होंने फिर ऐसा किया कि उनके वालिद साहब बता रहे हैं कि कोई चंद माह पहले वो वापस आई थी सऊदी अरब से, और वो मेरे पास रही। इस ज़हरा की वालदा 5 साल पहले वफ़ात पा चुकी थी। और उनके वालिद कहते हैं, जो कि अब भी वो पुलिस में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हैं, यानी ASI हैं, वो शबीर अहमद, वो कहते हैं ये बेटी थी मेरा सहारा, और ये मेरे साथ रह रही थी। चंद रोज़ पहले उस सास ने और नंदों ने कहा कि जी हमारे पास आ जाए, तो वो उधर चली गई। अभी गए हुए उनको 3 दिन हुए थे, और वो कह रहे थे कि वो बताते हैं कि जनाब उनका मामूल था ज़हरा कदीर का, कि वो मुसलसल अपने शौहर के साथ भी राब्ते में रहती, दिन में 2-3 मरतबा शौहर को भी कॉल्स करती,
फ़ोन करती और फिर यहाँ पर भी अपने वालिद को भी कॉल्स करती। 10 नवंबर को वो कहते हैं कि जब कोई कॉल उनकी नहीं आई, हमने बार बार कॉलें मिलाने की कोशिश की, हमने टेलीफ़ोन करने की कोशिश की, तो उस वक़्त हमें खटका हुआ, ख़दशा हुआ कि फ़ोन क्यों नहीं अटेंड हो रहा। और कभी वो कहते हैं कि ये गैर मामूली डेवलपमेंट थी, कभी भी इससे पहले ऐसा नहीं हुआ। तो वो कहते हैं कि फिर राब्ता हुआ मेरे अपने दामाद के साथ, वो कदीर साहब जो कि सऊदी अरब में, उन्होंने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि जी वो उनसे राब्ता नहीं हो रहा ज़हरा से, तो आप भी पता करें और ये क्या मामला क्या है, ये क्या चक्कर है, मुझे तो खदशा हो रहा है, मुझे परेशानी हो रही है। तो फिर वो ज़हरा के वालिद डस्का में उन्हीं के ससुराल गए। ज़ाहिर है एक दूसरे के साथ रिश्तेदार थे, उनका साली का घर भी था, वही जो कातला है वो कातला का घर था और वो उनकी साली थी, ज़हरा की जो सास थी। तो वो गए और वहाँ पर उन्होंने पूछा और कहते हैं कि दरवाज़े में एंटर होते ही मैंने ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगाना शुरू कर दी, ज़ारा ज़ारा की। और मैं घर में दाखिल हुआ, मैंने पूछा ज़ारा किधर है, यानी उनके वालिद पूछ रहे हैं। तो उनको उनकी नंद ने बताया, वही जो कत्ल में अपने मुआविन थी, तो वो फिर उसने बताया कि पता नहीं, हमें नहीं पता किधर गई है, कोई जेवर और पैसे नकदी लेके कहीं भाग गई है, हमें तो कोई नहीं पता। वो कहता मुझे बड़ा खदशा हुआ इससे कि ये कैसे हो सकता है, ये किस तरह की बातें कर रहे हैं। तो कहते हैं कि मैं फिर मुख्तलिफ उनके रूम में गया, दूसरे कमरों में गया, और फिर मैंने देखा कि उनका जो 2.5 साल बच्चा था वो उधर ही मौजूद है, वो मासूम उधर ही मौजूद है। और फिर तो मुझे ज़्यादा ही को खदशा हुआ। और जब मीडिया रिपोर्ट्स ये आई कि जब उस वालिद ने कहा कि मैंने देखा कि गैर मामूली तौर पर, पहले भी ज़ाहिर रिश्तेदार थे, वो आते जाते रहते, उनका घर धुला हुआ था, उनके घर की बड़ी सफाई हुई थी। तो इससे वो कहता मेरी छठी हिस्स ने कहा कि कुछ बहुत ही बुरा हो गया है। फिर मैंने 15 को कॉल की, मुतलका थाने को इतला दी, फिर उन्होंने उनको गिरफ़्तार किया। तफ्तीश में उन्होंने जो भयानक किस्म के बताए इंकशाफात किए वो बहुत ही भयानक। वो सास कह रही हैं जो कि ज़ारा की खाला भी हैं, यानी माँ की बहन, मासी उसको आम तौर पे हम सराइकी में और पंजाबी में बोलते हैं मासी। ये क्यों बोलते हैं मासी? के मासी यानी माँ के बाद उस तरह की कोई फीलिंग आती है तो मासी। क्या क़यामत की निशानी है यार, क्या क़यामत टूट पड़ी है और क्या क़यामत की निशानियां हैं। इस तरह के रिश्ते, जिस तरीके से उन्होंने, एक खाला ने, उसी सास ने और 2 नंदों ने मदद की, और साथ उन्होंने एक नंद के बेटे को बुलाया और एक नंद के किसी और अजीज़ को बुलाया, यानी 2-3 मर्दों ने भी उनकी मदद की। रात को ये बेचारी सोई हुई थी, वहाँ पे सोई हुई, यानी आप अंदाज़ा कीजिए क्या जुल्म की इंतहा हो गई है, क्या जुल्म हुआ है, ज़मीन कांप गई है। इस तरह से जुल्म, इंसानियत कांप उठी है। ये इस तरीके का भयानक और दर्दनाक कत्ल हुआ है। उन्होंने उनको उन सास ने टांगें पकड़ी, नंदों ने बाजू पकड़े, उन्होंने कंबल सिराना ऊपर मुंह पे रखा, उसके सांस बंद करके उसको मारा। सांस पता नहीं उस बेचारी का, जो वो बच्चा था, वो मासूम बच्चा, 2.5 साल का बच्चा कितना होता है, वो माँ के साथ सोया होगा या उसे उठा के अलग किया जिस तरीके से भी। तो वो फिर उनको मारा, पहले उनको कत्ल किया, उनका सांस बंद करके उनको मारा, फिर उसके बाद उसकी लाश के टुकड़े किए, 5 टुकड़े किए उसकी लाश के। अल-अमान अल-हफीज़, इंसान कितना गिर सकता है। उसकी लाश के 5 टुकड़े किए, 2 बोरियों में अलग किए, 2 को प्लास्टिक बैग्स में अलग किए, 3 में। फिर उसके बाद उसका सर जुदा किया, उस सर को जलाया चूल्हे पर जब तक वो बोटी नहीं बन गया, उसके सारे फीचर्स ख़त्म नहीं हो गए, उसको अलग बंद किया, दूर दूर जाके फेंक आए। और इस तरीके से दूर फेंके कि वो, ताकि इसका कोई नामो निशान न मिले
किसी किस्म की कोई वो ना मिले तो वो कहीं एक बोरी फेंकी, कहीं दूसरी बोरी फेंकी, एक प्लास्टिक बैग फेंका, कहीं दूसरा प्लास्टिक बैग, 5 इस तरह से उन्होंने अलग अलग जगहों पर फेंके। और पुलिस कहती है कि पहले तो हमें वो मिल ही नहीं रहे थे, अब रात गए, बाद में दूसरे दिन जब हमें पता चला तो फिर रात गए जो है ना, हमने वो सारे के सारे पाँचों के पाँचों बैग्स जो है ना तलाश कर लिए। रेस्क्यू 1122 के एहलकार रोने लग गए, उनकी आंखें भर आईं। वो कहते हैं ये बहुत सारी, ज़ाहिर है वो इस तरह के उनके बड़े एक्सपीरियंसेस होते हैं, बहुत ही इस तरह के एक्सपीरियंस होते हैं, ज़ाहिर है वो इस तरह के जाते हैं। कहते हैं इस तरह का एक्सपीरियंस पहली दफ़ा हुआ है। मैं वो गुस्ल देने वाली ख़ातून का इंटरव्यू पढ़ रहा था, वो कह रही थी कि मुझे ये लाश के 5 टुकड़ों को गुस्ल देते हुए अलग अलग, ये बड़ा मुझे अजीब व गरीब लगा है। हो सकता है, ज़ाहिर है हमारे यहाँ धमाके होते हैं, बहुत सारी जगहों पे ऐसे होता हो, लेकिन वो एक अलग के जी दहशत गर्दों ने ये सगी खाला और सास और नंदें जो कि खालाजाद भी हों, वो इस तरीके का भयानक कत्ल करें और उस कत्ल के पीछे सिर्फ वजह ये हो कि हमारा बेटा इससे प्यार करता है, ये हमारे बेटे से प्यार करती है, वो इसको पैसे भेजता है। अल्लाह मान अल हफीज़, हम कितने गिर गए हैं। हम अपनी बेटियों के लिए चाहते हैं कि दामाद इस पर फ़िदा हो जाए, इसका कलमा पढ़े, लेकिन दूसरों की बेटियों के लिए ये कि जो हमारा बेटा है वो अपनी बीवी से प्यार न करे। मतलब ये यार आप क्या कितना एक गिरेंगे। और फिर उसके बाद जो है ना, मतलब इन्होंने पूरी कोशिश की कि कुछ इस तरह से हो कि कोई निशान न मिले, लेकिन वो सारे निशान मिल गए। वो हर किस्म के, मुझे कुछ तीन, मैं तारीख़ का तालिब इल्म हूँ, मुझे कुछ चीज़ें याद आ जाती हैं। जब काबील ने हाबील को कत्ल किया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम उस वक़्त हज के फरीज़ा के लिए गए हुए थे और काबील ने पीछे कत्ल किया, और काबील को कुछ सोच नहीं आ रही थी कि मैं अब करूं तो करूं क्या। वो भाई की लाश को कंधे पे उठा के कितने घंटों तक या कितने दिनों तक घूमता रहा, उसे समझ नहीं आ रही थी, इंसानी तारीख़ का पहला कत्ल था। तो उसने देखा कि एक कौवा दूसरे कौवे को मारा और उसने उसको ना ज़िबह कर दिया, दफन कर दिया। और उसको समझ आई कि अच्छा इस तरीके से लाश को छुपाते हैं। उसने इस तरीके से भाई की लाश को छुपाया। ये ज़मीन जो उसका खून जिस तरीके, जब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इसकी इतला दी और वो हज से वापस आए और इस तरीके से वो उस जगह पे गए, तो ज़मीन जो है ना वो खून पी गई थी। उस वक़्त हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तैश में आए और उन्होंने लान तान किया। उस वाक़ये के बाद ज़मीन ने किसी भी इंसान का खून नहीं पिया। पानी पी जाती है लेकिन खून नाहक छुपता नहीं है। ये मैं आपको बता दूं कि आप चाहे लाख जतन करें, खून नाहक नहीं छुपता। वो चाहे किसी इनफरादी कौम इंसान का हो या चाहे किसी इज्तमाई कौम का हो, किसी कौम की नस्ल कुशी करें या आप कोई इनफरादी को इस तरह का फेल करें, खून नहीं छुपेगा। खून नहीं छुपेगा। और सवाल ही पैदा नहीं होता कि जहां अब वो पुलिस की तफ्तीश में इस तरह के इंकशाफात कर रहे हैं, आपका बेटा जो सऊदीया में है उसके दिल पे क्या गुजरेगी। वो आप इतनी दरिंदगी पे उतर आए थे कि आपको 8 महीने का जो बच्चा जो आपके बेटे का बेटा था, जो आपकी बहू के शिकम में था, आपने उसको भी मार दिया। आपने 2 कत्ल कर दिए सिर्फ और सिर्फ अपनी हवस के लिए, अपनी बदतीनत, अपने बदतीनत किरदार के लिए, अपनी सोच के लिए, मनफी सोच के लिए, और सिर्फ ये कि हमारा बेटा इससे प्यार करता है। अब मुझे बताइए, जो 2.5 साल का बच्चा रह गया, डेफिनेटली अब आप पे तो सब पे मुकदमा हो गया। आप तो चले गए वहाँ पर, जेल में जाओगे, वहाँ सड़ोगे, और वो बच्चा तो जाएगा अपने नाना के पास। वो बच्चा जब बड़ा होगा, जिस तरीके से उसकी ग्रूमिंग होगी, ये स्टोरी एक एक जगह पर महफूज हो चुकी है वहाँ के लोगों के पास, हर किसी के जहन के पास। आज सोशल मीडिया का ज़माना है, 2-2 साल के बच्चे सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं। चंद साल गुजरेंगे, यही स्टोरी, यही यूट्यूब पे प्रोग्राम, यही मुख्तलिफ़ अंदाज
انداز में وہ سٹوریز دیکھے گا، سنے گا، پڑھے گا، وہ 2.5 سال کے بچے پہ کیا گزرے گی کہ انہوں نے میری ماں کو مارا ہے، اور وہ 2.5 سال کے بچے میں آپ کے خلاف کیا انتقام کی آگ میں وہ کس طریقے سے انتقام جنم لے گا، کس طریقے سے اس کے والد پر گزرے گی، کس طریقے سے آپ کا وہ بیٹا جو سعودیہ میں شاید وہ آ چکا ہوگا، کس طریقے سے وہ بیٹا آپ کے ساتھ کیا کرے گا۔ میں سمجھتا ہوں انسان بہت ہی جب یہ بلند ہوتا ہے تو فرشتوں سے بھی بلند ہوتا ہے، اسے فرشتے سجدہ کرتے ہیں، لیکن جب یہ گرتا ہے تو یہ تحت الثری تک پہنچ جاتا ہے، یہ اتنا گھٹیا ہو جاتا ہے، یہ رشتوں کی قدر نہیں اس کے ذہن میں آتی، اور یہ کتنے پیسے وہ بیوی کو بھیجتا ہوگا اور کتنا وہ بیوی سے پیار کرتا تھا اور بیوی کس قدر ان سے پیار کرتی تھی۔ یہ قیامت کی نشانیاں ہیں، اور ظاہر ہے اسی طرح کی بہت ساری علماء گواہ ہیں، پریڈکشنز بھی ہیں اس طرح کے ظلم کی، لیکن آپ یقین کیجئے کہ بعض اوقات انسان بہت کانپ کے رہ جاتا ہے۔ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات اس طرح کے واقعات جو انسان کو ہلا کے رکھ دیتے ہیں، جس سے پوری انسانیت کانپ جاتی ہے، جس سے ہر باضمیر افسردہ ہو جاتا ہے، جس سے ہر باشعور اس طریقے سے اس کی نگاہیں نیچی ہو جاتی ہیں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔